किसी ने रामायण देखी होगी उसने ये कुछ लाइन्स सुनी होंगी, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षीय। ठीक है। और एक और लाइन इसी के साथ आती है कि एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम से। तो आज हम बात करेंगे उसी अयोध्या की, उन्हीं राम जी की और उन्हीं के मंदिर पे, जो कि आज 22 जनवरी को आता था, जिनका की प्राण प्रतिष्ठा हुई आज। ठीक है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये मंदिर का विवाद रहा। ठीक है। किस तरीके से पूरा विवाद चला, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जो मंदिर था पहले उसका इतिहास क्या रहा, फिर वहां पे मस्जिद आई उसका इतिहास क्या रहा, 2019 में कैसे जो कि रामलला थे उन्होंने अपने इस केस को जीता और 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हम सारे मूवमेंट को समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले ये जानने के लिए कि जो मंदिर था राम मंदिर वो कब स्टार्ट हुआ, किसने उसको स्टार्ट करा, और देन क्या उस पर विवाद रहा, किस तरीके से उस पर मस्जिद बनाई गई, और इस पूरे विवाद को समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ अयोध्या। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अयोध्या देखेंगे कि किस तरीके से राम मंदिर का जो टोटली जो भी सिनेरियो है क्या है, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो मंदिर बनाया गया है, ठीक है, मंदिर के जो भी कुछ नहीं, जैसे कि उसमें जो मूर्तिकला जो यूज की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर का जो विशाल मंदिर बनाया गया उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके कुछ रहस्य में जो कि मूवमेंट है, कुछ जो चीजें हैं उन्हें भी समझेंगे। ठीक है। उसमें जितने भी मूवमेंट्स हुए किस तरीके से किस किस ने अपनी जो कि जीवनी उसमें पूरी लगा दी, पूरी चीजों को हम समझेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इतिहास में चलते हैं, जहाँ से कि राम मंदिर स्टार्ट होता है वहां पे चलते हैं, और फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद पे आएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राम मंदिर को समझना। तो जैसे कि हम सबको पता है राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में। ठीक है। अयोध्या में उनका जन्म होता है और उनके दो पुत्र थे, कुश और लब। लब और कुश दो पुत्र थे, और उन्हीं में से एक पुत्र जो उनके थे कुश, उनके बेटे कुश ने उनका मंदिर बनवाया। ठीक है। सरायू वहां पे बोला जाता है अयोध्या में, सरायू नदी के किनारे। ठीक है। जिसको कि गागरा भी बोला जाता है। अगर आप इंडिया में पूरे ऐसे इंडिया पूरे देखें तो वाइड इंडिया में तो उसे गागरा भी कहा जाता है, जबकि वहां पर उसे सरायू कहा जाता है। तो गागरा नदी के किनारे पे राम जी का मंदिर बनवाया। ठीक है। और उसके बाद उनकी जो आगे पीढ़ियां थी उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना जो भी करी, स्टार्ट करा, उसी टाइम पे से वो स्टार्ट हुआ और आगे तक वो इतिहास में चलता रहा। लेकिन कहा जाता है कि जब 5th सेंचुरी में उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, काफी विख्यात राजा हुए, उज्जैन जो कि महाकाल की नगरी है, वहां के जो राजा थे विक्रमादित्य, तो उन्होंने क्या करा, वो 5th सेंचुरी में पहुंचते हैं कहाँ पे, अयोध्या में। वो अयोध्या में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो राम जी का मंदिर है काफी पुराना हो गया है, और उसमें से कुछ जो उसकी ईंटें हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ा बहुत वो टूटना स्टार्ट हो गया, उसका स्ट्रक्चर जो है बिखरना स्टार्ट हो गया। तो वो 5th सेंचुरी में क्या करते हैं कि वहां पे उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं, उससे जो मंदिर था उसका निर्माण करवाते हैं। ठीक है। पुनर्निर्माण करवाते हैं 5th सेंचुरी में। तब तक तो ये कोई भी विवाद नहीं था। विवाद कब स्टार्ट होता है, अब हम चलते हैं कि विवाद का जो इशू था वो कहां से स्टार्ट हुआ। तो 1526 में क्या होता है कि बाबर जो था वो अटैक करता है इंडिया में। ठीक है। 1526 में बाबर जो है वो इंडिया में आता है, और कहा जाता है कि 1528 के आसपास बाबर जो है वो अवध पहुंचता है। अयोध्या के पूरे इलाके को अवध कहा जाता है। तो 1528 में बाबर की सेना जो है वो अयोध्या पहुंचती है, अवध पहुंचती है, और बाबर का एक कमांडर था जिसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी जो है वो अयोध्या पे अटैक करता है, उस मंदिर को गिराता है 1528 और 29 के बीच बीच में, और वहां पे जो कि मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई जाती है, जिस मस्जिद को नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। ठीक है। हमें इस चीज के बारे में पता चलता है, पहला जो इसका सोर्स है वो है अकबरनामा। अकबर के ऊपर जो जीवनी के ऊपर जो बुक बनी है जिसका नाम है अकबरनामा, जो कि 1598 में बनी। सो उस बुक से हमें सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पे एक मंदिर था, उसको गिरा के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। देन कुछ इतिहासकार हुए, कुछ ट्रैवलर हुए जो यूरोप से थे, उनमें जो कि सबसे एक प्रसिद्ध नाम था, ठीक है, उन्होंने बताया। फिर किसी और जो वहाँ के यूरोपियन जो ट्रैवलर थे उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। सो जोसेफ टैफलिन जो थे, जोसेफ टैफलिन जो थे, उन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया 1766 में। ठीक है। जो जोसेफ टैफलिन ने, ठीक है, उन्होंने बताया, जोसेफ टैफलिन ने, कि जो जहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर था पहले, उसके ऊपर फिर से मस्जिद बनाई गई है। देन एक और हुए 1810 में फ्रांसिस्को बुचनाम के, ठीक है, फ्रांसिस्को बुचनाम करके एक ट्रैवलर हुए, उन्होंने 1810 में बताया किसी के बारे में कि जहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, और मंदिर को गिरा के जो उसके जो पिलर्स हैं वो मंदिर से लिए गए हैं और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें यहाँ से कहाँ से पता चला। हम थोड़ा सा फिर से पीछे जाते हैं इतिहास में, हम देखते हैं किस तरीके से विवाद कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 1700 आते आते जो कि मुगल साम्राज्य था वो आस्ता आस्ता बिखरना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन हुआ मुगल साम्राज्य का 18th सेंचुरी के आसपास।
ठीक है। 1700 के आते आते मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ और वहीं से स्टार्ट होता है इसका सिलसिला। तो 1700 आते आते जय सिंह करके एक राजा थे, जयपुर के राजा थे, ठीक है। वो उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध थे अयोध्या में, ठीक है, और उनकी मुगल साम्राज्य के साथ अच्छी बनती भी थी। तो उन्होंने क्या करा उस टाइम पे, कहा कि इस अयोध्या जो विवाद है, इस जो मूवमेंट है, इसके बाहर एक मंदिर बनवा दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए अयोध्या के बाहर जो अयोध्या जो मस्जिद थी उसके बाहर एक चबूतरा बनाते हैं जिसमें कि राम जी की स्थापना करते हैं, ठीक है। राम जी की स्थापना करते हैं और वो मंदिर बाहर एक बनवा देते हैं चबूतरा करके, मंदिर तो नहीं था, चबूतरे की तरह, ठीक है। और वहीं पर सभी हिंदू जो है वो पूजा करते थे। सो वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। और जैसे कि हमने समझा कि 1810 में हमें उसके बाद में पता चलता है, सो 1700 जबकि ये विवाद तब से स्टार्ट हो चुका था। देन ये होते होते हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये विवाद जबकि स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद जो इसमें दंगे और बहुत कुछ स्टार्ट हुआ, उसके पीछे की कुछ रीजन है। जैसे कि हम देखते हैं 1853 में क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ कि जो निर्मोही जो अखाड़ा है उसका निर्माण होता है। और निर्मोही अखाड़ा जो है वो बात उठाता है किस चीज की, कि हमें जो मंदिर है, जहाँ पे मंदिर बनाने दिया जाए, और जहाँ पे पहले मस्जिद नहीं थी मंदिर थी, तो हमें मंदिर बनाने दिया जाए, ठीक है। पहली बार 1853 में इसके ऊपर विवाद उठता है। देन क्या होता है कि 1857 में रिवॉल्ट होता है, 1857 में रिवॉल्ट होता है और 1858 में पहली बार जो है वो मस्जिद के अंदर पैर रखा जाता है। किसके द्वारा, 21 सिख थे जिन्होंने कि पहली बार मस्जिद के अंदर पैर रखा और वहां पे पूजा और कीर्तन करा, ठीक है। हालांकि वो सिख धर्म के थे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई और वहां से ये मूवमेंट जो पहली बार मस्जिद के अंदर जो स्टार्ट हुआ वो तब से होता है। उसके बाद 1859 में हम देखते हैं, 1859 में जो कि निर्मोही अखाड़ा था, ठीक है। निर्मोही अखाड़ा फिर से बात करता है किस चीज की, कि हमें मंदिर में जाने दिया जाए। तो ब्रिटिश क्या करते हैं 1859 में, कि उस मंदिर को सीज कर देते हैं, ठीक है, मंदिर को सीज कर देते हैं ताकि वो मंदिर के अंदर ना जा पाए। देन 1885 में क्या होता है कि निर्मोही अखाड़ा फिर से अपील करता है और पहली बार 1885 में क्या होता है कि जो मंदिर है उसकी बात कोर्ट में चलती है। तो कोर्ट में जो सबसे पहले फैसला चला ब्रिटिश के टाइम में, कब, जबकि 1885 में ये मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है और वहां से ये मूवमेंट फिर से और जो कि इंडिया वाइड पूरे इंडिया में फैल जाता है, वहां से स्टार्ट होता है। 1885 में ये कोर्ट में जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि मूवमेंट अच्छा जो कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। तो उसके बीच में 1934 से लेकर 1885 से लेकर 1934 तक ये मूवमेंट नॉर्मली चल रहा होता है। काफी इसके बीच में दंगे होते हैं, लेकिन इतना कोई विख्यात नहीं हुआ, ये छोटे छोटे मूवमेंट होते रहे। देन क्या होता है कि 1934 आते आते ये जो दंगे हैं ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट ले लेते हैं, क्योंकि तब मुस्लिम और हिंदुओं का, जैसे कि 1909 में जो मिंटो मार्ले जो एक्ट आया, रिफॉर्म आया, तो उसमें मुस्लिमों को पृथक क्षेत्र दिया गया। तो उस मूवमेंट को देखते हुए ये बात और बड़ी 1934 में, जबकि ये मुस्लिम और हिंदुओं का जो विवाद था काफी चरम सीमा पे पहुंचा। और 1934 में क्या होता है कि वहां पे अटैक होता है मस्जिद पे, पहली बार जो कि अटैक किया जाता है 1934 में। और उस टाइम पे क्या होता है कि जो मस्जिद की एक दीवार थी उसे भी गिरा दिया जाता है, किसके द्वारा, कारसेवक को जो अटैक करते हैं वहां, कारसेवक जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उस पर अटैक करा और उसकी एक दीवार को गिरा दिया। और एक दीवार जब गिरा दी तब ब्रिटिशरों को लगा कि ये शायद मामला काफी बढ़ जाएगा, और उन्होंने क्या करा, उन लोगों को वहां से भगाया और उस दीवार को फिर से वापस रिपेयर करवा दिया। सो उस दीवार को 1934 में फिर से वो रिपेयर करवा देते हैं और उसके बाद ये मूवमेंट आहिस्ता से चल रहा होता है, क्योंकि विवाद तो बढ़ चुका था। और उसके बाद क्या होता है कि 1949 में जब गवर्नमेंट बन जाती है, हमारा जो देश आजाद हो गया, गवर्नमेंट 1950 को बनती है, बड़ा एंटरिंग गवर्नमेंट होती है। तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम जो कि प्राइम मिनिस्टर थे एंटरिंग गवर्नमेंट के, तो उनके काल में क्या होता है कि 23 दिसंबर को क्या होता है, जो मूर्ति वहां पे जय सिंह द्वारा रखी गई थी, ठीक है, उस मूर्ति को उठा के मंदिर के अंदर रात को 23 दिसंबर को रात को उसको अंदर लेके चलाया जाए। जो कि कार सेवक थे वो अंदर मस्जिद के अंदर रख देते हैं रात को और वहां पे पूजा कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं। जबकि कार सेवकों का कहना था, जो वहां के जो कार सेवक थे उनका कहना था कि ये राम जी खुद प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि वो सत्य था कि झूठ था, लेकिन हाँ कुछ ये भी कहते हैं कि वो मूर्ति वहां जो बाहर से जय सिंह जी द्वारा रखी गई थी उसको उठा के अंदर लेके गए, और जो वहां के कार्य सेवक थे उनका कहना था कि वो मूर्ति जो थी वो खुद से प्रकट हुई वहां पे। तो इस मामले में ना जाते हैं, हम इसकी डिटेल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से और मूवमेंट हुआ। सो 23 दिसंबर को ये होता है और 23 दिसंबर की रात को होता है और 24 दिसंबर को ये जो मूवमेंट जितना भी हुआ वो पहुंचता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू के पास। और जवाहरलाल नेहरू वहां से आदेश एक पारित करते हैं, ठीक है। के नायर डीएम थे अयोध्या के,
उनके पास एक आदेश आता है कि जो मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसे उठाया जाए और उसे बाहर लाया जाए। और के नायर उसका रिप्लाई करते हैं कि ये मूर्ति हम नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये दंगे और भी बढ़ जाएंगे, हिंदुओं के जो भी उनके आशाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, और इसको चलते हुए वो और राइट्स वगैरह करेंगे, ह्यूमन राइट्स बढ़ जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने वापस ये पीएमओ को ये चिट्ठी वापस सौंप दी, और पीएमओ की तरफ से फिर से रिप्लाई आता है, जो कि पीएम की तरफ से, कि आप कुछ भी करके जो जैसे भी कर सकते हो, बट इस चीज को शांत करो और उस मूर्ति को बाहर निकालो। और इसी को देखते हुए 27 को क्या करते हैं, जो कि के नायर है वो अपना इस्तीफा भेज देते हैं। 27 दिसंबर को अपना इस्तीफा भेज देते हैं कि हमारे बस का तो नहीं है कि हम इस तरीके से इसको शांत कर सकें, बट हाँ वो इस्तीफे के साथ साथ में अपना कुछ कंडीशन भी देते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि हम एक फेंसिंग कर दें पूरे मस्जिद, जो कि मूर्ति रखे उसको मूर्ति को वहीं पे रख दिया जाए और फेंसिंग कर दे, ताकि जो भी वहां पे आए तो वो पूजा करे बाहर से करे, ठीक है, अंदर ना जा पाए, तो बाहर से ही पूजा करके वापिस चले जाए। तो ये सुझाव जब पीएम के पास गया तो उन्होंने उनका रिजाइन तो नहीं स्वीकार करा, जो के नायर का जो रिजाइन था, क्योंकि उनकी बात सुन के वो प्रभावित हुए, और तब उन्होंने क्या करा, फेंसिंग कर दी। 1949 में उसमें फेंसिंग कर दी, और 1954 में जो कि कोर्ट का आदेश आता है कि उसको जो मस्जिद है उसमें दोनों को ही बैन कर दिया जाता है, ना तो उसमें मुस्लिम जा सकते हैं ना तो उसमें हिंदू जा सकते हैं, दोनों को ही बैन कर दिया जाता है। देन कुछ टाइम के लिए मामला फिर से शांत होता है। 1959 आता है तो निर्मोही अखाड़ा, जो कि पहले से ही स्टार्टिंग से इस चीज को उठा के चल रहे थे कि हमें मंदिर चाहिए, मंदिर के लिए जो स्थान है वो हमें दे दिया जाए, तो 1959 आते थे, निर्मोही अखाड़ा फिर से डिमांड करता है, बट इस बार वो डिमांड करता है कि जो कंप्लीट जो भी उसकी जो स्ट्रेटेजी थी कि जो कंप्लीट जो राम मंदिर के लिए जितना भी प्लेस है, जितनी भी जगह है, वो सारी उसके हिस्से में आए और उसका कंप्लीट रूल हो उसमें, ना कि किसी और हिंदू का, हिंदू के जो दल थे और किसी और दल का भी रूल ना हो, सिर्फ हमारा ही हो। 1959 में ये होता है। और 1961 में, ठीक है, 1961 में क्या होता है कि मुस्लिम पक्ष से भी इस चीज के लिए आवाज उठाई जाती है, ठीक है, जिसके लिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो आवाज उठाता है 1961 में कि इसका टोटली जो कंप्लीट जितना भी जो सर्कुलर जितना भी होगा वो हमारे हिस्से में आए और ये जमीन हमें दे दी जाए, ठीक है। और ये विवाद 1959 और 61 से और भी बढ़ जाता है, और दंगे होते हैं, कई राइट्स होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं इस चक्कर में। देन फिर से कुछ टाइम के लिए मामला शांत होता है। 1980 आती है। 1980 आते आते जो कि सेंटर में जो बीजेपी थी वो पावर में आती है 1980 में, ठीक है। 1980 में आते आते बीजेपी की जो पावर थी, बीजेपी सरकार बनाती है अपनी, सेंटर में तो उसकी पावर नहीं थी, लेकिन अपनी सरकार को जन संघ से वो अलग होकर बीजेपी एक पार्टी बनती है, और बीजेपी जो हिंदू राष्ट्रीय की बात लेके उसकी स्थापना करती है, ठीक है। और उसके साथ जितने भी हिंदू दल थे वो सारे जुड़ते हैं बीजेपी के साथ, और जब उन दलों के साथ वो जुड़ते हैं तब हिंदू जो दल थे उनको लगता है कि अब हमारे साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, सो अब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसके लिए, राम मंदिर को बनाने के लिए अब हम आवाज उठा सकते हैं। सो 1984 में पहली बार क्या होता है कि जो विश्व भारती जो संघ है उसके जो हेड थे उस टाइम पे, उनका नाम था अशोक सिंघल, ठीक है, वो पहली बार यात्रा निकालते हैं, ठीक है, यात्रा निकालते हैं राम जानकी यात्रा, ठीक है, श्री राम जानकी यात्रा निकालते हैं वो, ठीक है, 1984 में। 1984 में वो जहाँ इसकी जो यात्रा निकालते हैं, पहली बार जो यात्रा निकली वो अशोक सिंघल द्वारा निकाली गई, ठीक है। बट उस टाइम पे भी काफी सारे जो कि रिवॉल्ट हुए, काफी सारे दंगे हुए, राइट्स हुए, काफी लोग मारे गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1989 में फिर से वो क्या करते हैं, अशोक सिंघल फिर से एक गठन बनाते हैं उसमें जो विश्व भारती संघ में, कि अब हम क्या करेंगे कि हर जगह से एक एक ईंट उठाएंगे और हम राम मंदिर की तरफ जाएंगे और राम मंदिर में का निर्माण करेंगे। और पहली जो ईंट है राम मंदिर के लिए वो अशोक सिंघल ही लेके जाते हैं। अशोक सिंघल जो है वो पहली ईंट लेके जाते हैं कहाँ पे, राम मंदिर में। देन हम देखते हैं कि 1819 में जब 89 में जब की सरकार जो थी वीपी सिंह सरकार बनाते हैं अपनी, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी थी वो हारती हैं, राजीव गांधी हारते हैं और वीपी सिंह की सरकार आती है। वीपी सिंह की सरकार आती है तो 1990 में क्या होता है कि जो दंगे हैं वो स्टार्ट होते हैं। 1990 में जो कि अडवाणी थे, LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, वो रथ यात्रा का निर्माण करते हैं, ठीक है। रथ यात्रा का निर्माण करते हैं कहाँ से, सोमनाथ से लेकर, सोमनाथ जो कि गुजरात में है, और गुजरात से लेकर अयोध्या तक जो कि यूपी तक, जिसमें कि टोटल 10,000 किलोमीटर जो कि रास्ता था उसको तय करना था स्टेट से होते हुए। और जब वही यात्रा बिहार के पास पहुंचती है, उनको 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था,
उस टाइम पे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका काफी योगदान रहा। जो भी इसके पीछे रणनीति थी, जो भी सोमनाथ से जो स्टार्ट हुआ ये कारवा, उन्हीं उनमें जो नरेंद्र मोदी थे उनकी काफी योगदान रहा। उनका काफी इसमें बहुत सारी रुचि रही और काफी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा इस चीज को और इनहेंस करने के लिए। देन कहा जाता है कि 23 अक्टूबर को, जो कि 30 अक्टूबर को रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी, वो पहुंचती है कब? 23 अक्टूबर को बिहार में पहुंचती है। और बिहार के उस टाइम पे जो सीएम थे वो थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने क्या करा, अडवाणी जी को, ठीक है, और उनके साथ जो उनके प्रमुख नेता थे बीजेपी के, उनको क्या करा, उनको अरेस्ट करवा दिया गया, होम अरेस्ट करवा दिया गया, डिटेंशन में रखा गया, एक पोस्ट ऑफिस में उनको रख दिया गया, ताकि ये जो रैली हो रही है, जो रथ यात्रा जा रही है अयोध्या ना पहुंच सके। जबकि ऐसा हुआ नहीं। 30 तारीख को सेम उसी दिन अयोध्या में राम मंदिर जो आज बना है, पहले जो बाबरी मस्जिद थी, वहां पे कुछ लोग जो कार सेवक थे वो शामिल होते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में। और 2 भाई जिनको कि हम कोठारी ब्रदर्स कहते हैं, राम और शरद कोठारी, वो उस जो मस्जिद थी उसके ऊपर चढ़ के पहली बार जो है भगवा जो अपना झंडा था उसको फहराते हैं, भगवा जो उस मस्जिद के ऊपर। हालांकि उन दोनों को ही उसमें मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है गोली मार के, क्योंकि दंगे इतने बढ़ गए थे कि गवर्नमेंट ने, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, मुलायम सिंह यादव उस टाइम वहां के वो थे, तो कहा जाता है कि उनको मुलायम सिंह यादव को उस टाइम पे मुल्ला यादव भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को मरवाया उस टाइम पे। काफी लोग मारे गए उस दंगे में, उसमें वो 2 भाई भी थे, ठीक है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि 10 दिन बाद उन दोनों भाइयों की बहन की शादी थी और 10 दिन पहले उनकी एक उसमें गोली मार के हत्या कर दी गई। सो काफी योगदान रहा है काफी लोगों का। और ये जब पता चला बीजेपी को, तो जो बीपी सिंह की जो सरकार थी वो बनी थी बीजेपी को ज्वाइन करके उसके साथ। तो बीजेपी ने जो अपने जो उनके साथ जो मिलकर जो गठबंधन करा था, गठबंधन को तोड़ दिया। इस चक्कर में बीपी सिंह की सरकार जो है गिर गई। और तभी ऐसा होता है कि राहुल गांधी जो थे, राजीव गांधी जो हुआ, ठीक है, सॉरी, राजीव गांधी, और राजीव गांधी जी की जो हत्या हो जाती है, ठीक है। और उनकी हत्या होने के चक्कर में क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के, ठीक है, तो नए प्राइम मिनिस्टर वो बनते हैं। और 1990 में जैसे हमने ये घटना देखी कि वो कार सेवक वहां पे जाकर अटैक करते हैं। 1991 में फिर से इस चीज की तैयारी होती है। 1991 में एक मीटिंग होती है दिल्ली में। किसकी मीटिंग होती है? जो कि विश्व भारतीय प्रसंग था उसकी मीटिंग होती है। और 1992 में, ठीक है, फिर से बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है, उसको पूरी तरह तरीके से तोड़ दिया जाता है उसने। क्योंकि उसका रीजन ये था कि 1991 में जब इलेक्शन हुए तो कल्याण सिंह जो थे वो यूपी के नए सीएम बने, क्योंकि जो मुलायम यादव थे वो हार गए। क्योंकि पिछले जो राइट्स उनकी वजह से जितने भी दंगे हुए, लोग मारे गए, गोलियां चलवाई उन्होंने पुलिस से, तो उनको हार का सामना देखना पड़ा। और जो कि कल्याण सिंह थे जो कि बीजेपी की तरफ से जीते और उनके सहयोग से 1992 में ये सब कुछ हुआ, ठीक है। 1992 में जब ये सब कुछ हुआ तो उसी टाइम पे कल्याण सिंह ने क्या करा, अपना रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि काफी लोगों की डेथ हुई उसमें, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर हुआ तो कल्याण सिंह ने पहले ही उसके लिए रिजाइन कर दिया। और उस टाइम के जो वो थे पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव एक कमेटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो उस कमेटी का काम था कि चेक करना कि कौन कौन इसमें कल्प्रिट था, किस किस के चलते हुए ये सब कुछ हुआ, ठीक है। सो उस कमेटी का निर्माण होता है, ठीक है। 1992 में ये सब कुछ होता है। देन कुछ टाइम के लिए ये मामला शांत रहता है, ठीक है, काफी टाइम के लिए ये मामला जो है शांत रहता है। उसके बाद 2002 में उसको समझने से पहले हम एक और चीज समझते हैं कि उसी टाइम पे जब 1992 में ये होता है तो 1992 में क्या होता है, इसी को चक्कर में, इसी राइट्स को देखते हुए जो मुंबई में थे वहां पे राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं। और उसमें एक याकूब करके एक मुस्लिम थे जिनका कि पूरा जो वहां का बिजनेस था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। और 1993 को बम ब्लास्ट करवाते हैं मुंबई में, जिसमें कि कम से कम भी 300 लोग मारे जाते हैं। और जो उससे पहले जो मुंबई में राइट्स हुए उसमें कम से कम भी 1000 लोग मारे जाते हैं, और जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें मारे जाते हैं। वैसे जैसे 1889 में भी, इससे पहले भी एक बार ये चीज हो चुकी थी, भागलपुर का सीन हुआ। भागलपुर का सीन जबकि पहली बार अशोक सिंघल ईंट लेके गए अयोध्या में, तो 1889 में ही भागलपुर में दंगे हुए, उसमें भी 600-700 लोग जो कि मारे गए। देन हम देखते हैं कि 2002 में जो कि क्या होता है कि दंगे होते हैं कहाँ पे, गुजरात में दंगे होते हैं। गोधरा कांड के बारे में काफी चर्चा में रहा था गोधरा कांड। तो गोधरा कांड तब वहां के जो सीएम थे वो नरेंद्र मोदी थे, और वहां पे गोधरा कांड होता है। एक ट्रेन में 88 जो पर्सन थे, जो कार सेवक थे, हिंदू कार सेवक, उनको ट्रेन में जला दिया जाता है।
और उसके चक्कर में काफी दंगे होते हैं, 2-3 हज़ार से ज्यादा लोग कहा जाता है कि मारे गए उसमें। एग्जैक्ट उसका डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन इतने लोग मारे गए 2002 में ये होता है। 2003 में इसको देखते हुए फिर एक आर्कियोलॉजिकल जो कमेटी है उसका गठन होता है, ताकि पता किया जाए कि ये विवाद है क्या और इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए। 2003 में जब इसका जो वो होता है, तो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होता है वो 6 महीने में बता देते हैं, 6 महीने में, कि ये जो जमीन है ये एक्चुअल में राम मंदिर की थी। इसमें जो कि खुदाई करने पे हमें मिला, कलश मिला, पिलर्स मिले, ठीक है, जो कि कहाँ कब के थे, जो कि राम मंदिर से लिए हुए थे। कलश था, उसमें पिलर्स थे, कुछ और वस्तुएं मिली। जबकि इससे पहले भी ब्रिटिश टाइम पे भी 1838 में एक बार इसका एग्जीबिशन हुआ था, एग्जीबिशन नहीं हुआ था, लेकिन जो कि उस टाइम के जो आर्कियोलॉजर थे, ठीक है, जिनका नाम था मोंटिगो मैरी मार्टिन, उन्होंने क्या करा था 1838 में इसका निरीक्षण करा था, और उन्होंने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद बनी है उसके जो पिलर्स हैं वो मंदिर से लिए गए हैं, ना कि ये मस्जिद के पिलर हैं। और 2003 में जब फिर से एग्जीबिशन हुआ तो पूरा पता चल गया कि जो मस्जिद है जो मंदिर के ऊपर बनाई गई है। देन हम देखते हैं जब ये चीज काफी वायरल हुई पूरे इंडिया में, क्योंकि दूरदर्शन हुआ करता था पहले, तो दूरदर्शन जब ये चीज फैली तो सब में ये जो उम्मीद थी कि जहाँ पे फिर से राम मंदिर बनाया जाएगा, तो इस बात को लेकर काफी दंगे फिर से स्टार्ट हुए। और जब ये, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में मामला देखा गया कि आते हुए कि वहां पे पहले से मंदिर था, इसी को देखते 2005 में क्या होता है कि अयोध्या पे अटैक होता है, अटैक किया जाता है, जो कि पाकिस्तान का मुस्लिम एक दल है, ठीक है, उनके द्वारा नेपाल के रास्ते वो अयोध्या पहुंचते हैं, वो 5 पर्सन से, और पांचों के पांचों मारे जाते हैं। हालांकि उसमें 6 जो इंडियन की भी जान गई, और सीआरपीएफ के द्वारा वो उन पांचों जो 5 के 5 टेररिस्ट थे उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद जो होता है कि 2005 में वो होता है, फिर हम देखते हैं कि 2006 में क्या होता है कि ये जो दंगे हैं ये काफी अपनी पीक पे चले गए थे, और 2010 में फिर ये कोर्ट में चला जाता है मामला, इलाहाबाद कोर्ट में ये केस जाता है। और 2010 में इलाहाबाद कोर्ट जो है वो उस पर अपना वर्डिक्ट देता है कि जो जितना भी ये मुद्दा है उसको हम सॉल्व करते हैं, और इस लैंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, किस किस में? एक तो निर्मोही अखाड़ा जो था, ठीक है, रामलला ट्रस्ट जो था, रामलला निर्मोही अखाड़ा, और थर्ड वन जो कि मुस्लिमों की तरफ से था सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसको ये डिवाइड करके ये दे दिया। लेकिन ये सबको राज नहीं आता, और इसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में कम से कम भी 14+ जो अपील्स हैं वो दायर की जाती हैं, और ये मामला इलाहाबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट जो इलाहाबाद का जो वर्डिक्ट था उसे कैंसिल कर देती है कि ये जो वर्डिक्ट दी है ये सही नहीं है, और फिर इस पे मामला चलता है। और ये मामला चलते चलते 2019 में 9 नवंबर 2019 में इसका लास्ट वर्डिक्ट आता है, और जिसमें कि कहा जाता है कि जितना भी लैंड है ये रामलला के नाम किया जाए, और एक ट्रस्ट का गठन किया जाए जो कि इस पूरे लैंड को देखेगा, और इस पे जो मंदिर बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, वो एक ट्रस्ट पूरा देखेगा कि किस तरीके से क्या क्या काम होगा इसमें। सो हमने देखा अभी तक कि एट द एंड रामलला ने अपना केस जीता, किस तरीके से विवाद रहा और किस तरीके से ये कोर्ट तक आया, और किस तरीके से कोर्ट ने इसका लास्ट फैसला दिया। अब इस मामले को जुड़ के हम कभी ऐसे कहा जाता है कि रामलला ने केस लड़ा, तो पॉलिटी में एक टर्म आती है कि जब आप किसी जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है या किसी ऐसी चीज का, किसी संस्थापन का, जहाँ पे एक पर्सन को लेकर, जैसे कि मंदिर में उस मंदिर में राम जी की स्थापना होनी थी, तो कहा जाता है कि जब ऐसी किसी भी वस्तु पे अगर कोई भी कोर्ट में केस चले तो वो उस व्यक्ति के नाम से ही चलता है, उसे एज ए व्यक्तिगत, जैसे राम जी को ऐसे व्यक्ति माना गया उसमें कि वो खुद अपना केस लड़ रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया कि रामलला का केस था ये। सो जो केस था आखिर में वो रामलला जीते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, बहुत सारे राइट्स हुए, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, काफी दंगे हुए, काफी चीजों का नुकसान हुआ, ठीक है। और जो इसके जो पूरे कोर्ट में जितना भी वो हुआ, हिंदू जो महासभा की तरफ से जो वहाँ के वकील थे, ठीक है, लायर थे, वो थे एस पराशरण जी, और जिनकी एज की जब 2019 में जब ये केस जीता तो उनकी एज 92 थी। आप सोच सकते हो कि 92 की एज में पराशरण जी जो कि इस केस को लड़ रहे थे, और इस केस को जब से स्टार्ट हुआ है और एंडिंग तक, और आज जब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, तब तक जो कि प्रसारण जी अभी तक इसके जितने भी लोग थे इस चीज में जुड़े हुए, जैसे अशोक सिंगल जैसे अटल जी, काफी लोग मारे गए, मारे नहीं गए मतलब उनकी मृत्यु हो गई, बट वो अभी तक जीवित हैं, और 92 की एज में उनको वो उसको करवाते हैं, आज वो 97 की एज में होंगे, ठीक है। और वो एक व्यक्ति रहे, और इसमें हमने देखा कि कोठारी ब्रदर्स का योगदान रहा, अडवाणी जी, फिर अशोक सिंगल जी, और भी बहुत सारे लोग, अडवाणी अटल जी, जिन्होंने ये सब कुछ करा। इसको देखते हुए
एक और व्यक्ति जो कि इसमें काफी चर्चा में रहे, वो थे रामभद्राचार्य जी, आचार्य रामभद्राचार्य जी। हम सब शायद आपने कई बार उनके इंटरव्यू सुने होंगे, उनके बारे में पढ़ा होगा, काफी न्यूज में चर्चा में रहते हैं। वो काफी विख्यात व्यक्ति हैं और काफी ही बुद्धिमती और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सो हालांकि वो आंखों से देख नहीं पाते, उनको जब वो 2 महीने के थे, जब उनका जन्म हुआ तो वो 2 महीने के बाद अपनी उनकी जो आंखें थी वो उससे देख नहीं पाते। लेकिन कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा था तो उनके एक फैसले ने काफी चेंजिंग लाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद भी ये प्रश्न पूछा गया कि आप कैसे साबित कर सकते हो कि यहाँ पे राम मंदिर था, तो आचार्य जी ने कहा कि आप सरयू नदी से इस चीज को मेजर करना स्टार्ट करिए। हम मंदिर की बात नहीं करते कि मंदिर कहाँ पे है, हम आपको सिर्फ ये बताते हैं जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया, जो मंदिर था वो कहाँ पे निर्माण हुआ, क्योंकि ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि सरयू नदी से अगर आप इतनी दूरी पे देखेंगे, इतनी इस साइड में देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो आपको एक मंदिर मिलेगा, जबकि जहाँ पे अभी मस्जिद थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका पूरा जो निरीक्षण करवाया तो पता चला कि जो ग्रंथों में लिखा गया बिल्कुल एग्जैक्ट जगह वही है जहाँ पे अयोध्या थी। सो तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ऐसे व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकते फिर भी इतना कुछ बता के चले गए हैं। और जबकि आपको जानकारी ये जान के भी हैरानी होगी कि आचार्य को 22 लैंग्वेजेस आती हैं और उनको कंठस्थ सब कुछ याद है, जितने भी हमारे पुराण है, रामायण है, उनको कंठस्थ बिना कुछ भी देखे वो आपको बता सकते हैं। सो इतनी नॉलेज इंडियन कल्चर में है जो कि हमें यहाँ से देखने को पता चलती है। उसके बाद हम देखते हैं, और जब कोर्ट का जो फैसला आया तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू समाज था उसके लिए ही वो राम मंदिर की बात हुई, मुस्लिम पक्ष को भी उनके लिए एक अलग जगह दी गई, जितनी उनकी डिमांड हो, जिस हिसाब से वो चाहे मस्जिद बना सकते हैं। अयोध्या के साइड पर उन्हें भी एक प्लेस दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से जो मंदिर है उसका जो वो था इतिहास रहा, किस तरीके से मंदिर बनाया गया, और लास्ट वर्डिक्ट है वो किस तरीके से जो कि हिंदुओं के पक्ष में। उसके बाद हम देखते हैं जब ये 2019 में मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रस्ट का गठन किया जाए, क्योंकि राम मंदिर को छोटी मोटी बात थी नहीं, तो एक गठन किया जाए ट्रस्ट का। सो क्या होता है कि मार्च 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और तैयारी स्टार्ट होती है मंदिर को बनाने की, उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होती है। और एट देन 5 अगस्त 2020 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाता है और इसका काम स्टार्ट किया जाता है। और अगस्त 2020 में जब इसका काम स्टार्ट किया जाता है उसके बाद 2024 में 4 साल से इसलिए लगे जाते हैं क्योंकि बीच में कोविड आ जाता है, और कोविड के चक्कर में थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत सारा टाइम डिले हुआ क्योंकि वहाँ काम चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा जो है वो डिले हुआ। और एट देन 2024 को आज 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की जो कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनकी मूर्ति वहाँ पे रखी गई। और ठीक है, और काफी चर्चा में रहा ये जो भी वाक्य रहा। ठीक है, अब हम ये सब समझने के बाद उसकी हिस्ट्री, इतिहास समझने के बाद कि क्या पूरा मामला रहा, किस तरीके से राम मंदिर बनाया गया, अब हम कुछ चीजें जो विशेषताएं मंदिर की समझ लेते हैं कि मंदिर का जो निर्माण है वो किस तरीके से किया गया और क्या क्या है उसमें। ठीक है, जो मंदिर का जो निर्माण है सबसे पहले हम समझते हैं कि जो उसका बेस है उस बेस में कम से कम भी 40 मीटर जो है गहराई में आरसीसी जो प्लम्ब होता है उसका यूज किया गया है। पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील नहीं है, ऊपर कोई भी सीमेंट नहीं लगाया गया, बिना सीमेंट के, बिना कंक्रीट के, बिना किसी स्टील के इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। और ये मंदिर कम से कम भी 1000 साल तक आसानी से, आराम से, बिना किसी भी खलचल के आराम से टिका रहेगा, इसकी गारंटी दी गई है। ठीक है, तो हम समझते हैं क्योंकि इसका जो बेस था, आप समझ सकते हो कि 40 मीटर कितना हुआ। ठीक है, 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो आप मान लो कि 40 फीट वो गहरा था, 3 लेयर में इसको बनाया गया। उसके बाद उसके ऊपर जो ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट का जो इसका प्लिंथ था वो बना 21 फीट का, सिर्फ इसका प्लिंथ है 21 फीट। आप समझ सकते हो कि प्लिंथ कितना बड़ा हो सकता है, 21 फीट का सिर्फ प्लिंथ है। और किसका बना हुआ? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट यूज हुआ है, किसी सीमेंट का जरूर यूज नहीं हुआ उसमें। और वो ग्रेनाइट ऐसा है वो टाइम के साथ खुद ही चिपक जाएगा, जैसे कि एक चट्टान होती है उसकी तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और उस ग्रेनाइट को चढ़ने के लिए जो उसकी सीढ़ियां हैं, 21 सीढ़ियां बनाई गई हैं ऊपर के, उसके बेस तक पहुंचने के लिए, प्लिंथ के ऊपर जो बेस है वहां तक पहुंचने के लिए। उस बेस के ऊपर जो फ्लोर्स हैं वो 3 फ्लोर हैं, और हर फ्लोर जो है वो 20 फीट का है। सो आप समझ सकते हो कि वो कितना जो ऊंचा हुआ, वो कितना ऊंचा मंदिर होगा। जो उसकी पूरी लेंथ है मंदिर की वो 300 मीटर्स है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 235 ब्रेड्थ इसकी ब्रेड्थ है, और 300 इसकी जो लेंथ है। ठीक है, मंदिर में और डिटेल में जाने से पहले हम समझेंगे कि जो मंदिर है वो नॉर्थन स्टाइल में बना है। ठीक है, ठीक है, नॉर्थन स्टाइल में बना है। और मंदिर की जो साइड में पूरी एक लेयर बनाई गई है।
ठीक है, कवरिंग करी गई जिसको हम बोलते हैं परकोटा। जो मंदिर है उसका निर्माण जो है एनएनटी कंपनी के द्वारा किया गया है, सुझाव जो है एनएनटी कंपनी ने दिया है। और जो निर्माण है वो उस व्यक्ति ने करा है जिन्होंने जिनके खानदान ने किसी का निर्माण करा है। जैसे एमपी में खजुराहो टेम्पल है, सोमनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, उन मंदिरों का निर्माण करने वाले उन्हीं के वंशियों ने इस चीज को जो भी मंदिर का निर्माण है उनके द्वारा किया गया, ठीक है। और इसको रखा गया जैसे कि कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है, फिर एमपी में खजुराहो टेम्पल है, उसी शैली में इसको भी बनाया गया, इस मंदिर को भी नॉर्थन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। और इसका निर्माण होता है और इस निर्माण में क्या होता है कि साइड पे एक बाउंड्री सी लगाई जाती है, जिसको कि अगर नॉर्थन स्टाइल में आप आर्किटेक्चर में समझोगे उसको बोलते हैं परकोटा। पूरी एक कवरिंग होती है साइड पे, ठीक है। और वो जो कवरिंग है पूरी मंदिर को कवर करता है उसमें क्या किया गया, 732 मीटर वो लंबी है, 732 मीटर जो लंबी है वो, ठीक है। और 14 जो कि इसकी बिर्थ है, जो उस दीवार की बिर्थ है वो 14 है। और उस जो दीवार है टोटल जो एरिया कवर किया गया है वो 70 एकड़ था, जिसमें कि 10 एकड़ में सिर्फ मंदिर बनाया गया और 60 एकड़ में जो ग्रीनरी है पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि ग्रीनरी का भी ध्यान रखा जाए। और इस परकोटा के अंदर वो सब कुछ है। और उस परकोटा में कुछ मंदिर हैं जो कि जैसे कि बजरंगबली जी का मंदिर है, शिव शंकर जी का मंदिर है, ठीक है, सूर्य भगवान का मंदिर है, देन माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का, ठीक है, 5-6 उसमें मंदिर हैं। देन हम देखते हैं कि जो उसका ईस्टर्न साइड से जो उसकी मेन एंट्री है उस मंदिर की, जब हम मेन जो गेट से एंट्री करते हैं, मेन द्वार से जब हम एंट्री करते हैं अंदर मंदिर, तो 21 जो सीढ़ी है प्लिंथ की वो चढ़ के बेस में जाते हैं हम मंदिर के ऊपर पे पॉइंट है। देन हम पहले जो अंदर जाते हैं, ठीक है, पहला मंडप आता है, देन सेकंड मंडप आता है, थर्ड जो मंडप आता है, थर्ड मंडप को हम बोलते हैं कुड़ मंडप। हम इतना डिटेल में जो कि इसको और वो नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हर चीज बताना, हम सिर्फ मेन चीजें समझते हैं कि कुड़ जो मंडप है उसमें क्या है कि घंटी है जिसका की वेट है 2100 kg। 2100 kg आप समझ सकते हो कि कितना हुआ, 2100 सिर्फ kg उसका वेट है। उस मंडप, उससे जो पहला मंडप है उसे नृत्य मंडप कहते हैं, उसके पहले जो है वो मंडल है, ठीक है, 3 मंडप जो मंडप है वहां पे। और जो कुड़ मंडप है उसके साइड पे एक और बता ही देते हैं, डिटेल में बता रहे हैं, साइड पे एक और मंदिर है प्रार्थना मंडप जो कि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और राइट साइड में जो कि है वो पूजा मंडप है जिसमें कि पूजा वगैरह वो वाले हवन वगैरह होंगे, ठीक है। देन हम पहुंचते हैं मेन जो कि गर्भगृह है जहां पर कि रामलला को जो कि आज प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें 4.2 फीट 4.25 फीट जो है राम जी की एक मूर्ति रखी गई है जो कि राम जी के बचपन को दर्शाती है, उनके बाल रूप को दर्शाती है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी जो मूर्ति वो जिस शिला से बनी है वो 600 करोड़ साल पहले की एक शिला थी। कहाँ से लाई गई, नेपाल से लाई गई, ठीक है, नेपाल से लाई हुई वो शिला है, नेपाल के जो गंडक रिवर है वहां से लाई गई, ठीक है। और उसका निर्माण उस शिला से हुआ है जिसकी हाइट है 4.25 फीट, ठीक है, उस पूरे मंदिर का, ठीक है। तो और उस मंदिर के पीछे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे जैसे गरुड़ जी का एक स्टैचू है वहां पे, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, अगस्त्य, ठीक है, फिर शबरी माता का, इन सब का जो कि वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, ठीक है। और सब कुछ का निर्माण जो कि मतलब पूरे डिटेल में किया गया, बहुत सारे और भी देवताओं का जो कि वहां पे मंदिर है, ठीक है। इतनी डिटेल में इसको पूरे मंदिर को बनाया गया, काफी टाइम लगा इस चीज में, इस मूवमेंट में। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 492 ईयर्स लगे टोटली मस्जिद, मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाने से लेकर और फिर से मंदिर बनाने में लगभग 492 ईयर्स लगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये मैटर रहा होगा। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला ये सेकंड लार्जेस्ट केस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला सेकंड लार्जेस्ट केस है जो कि सबसे ज्यादा दिन तक सुप्रीम कोर्ट में चला। इसमें काफी हियरिंग्स हुई और अतः जो कि 9 नवंबर को 2019 को जो कि हक का जो फैसला है वो हिंदुओं के हक में आया और राम मंदिर का निर्माण हुआ। सो होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। इतना बड़ा मंदिर जिसमें कि 392 पिलर्स हैं, तो और 3 फ्लोर्स हैं वो भी 20 फीट के, काफी बड़ा मंदिर है। और जब भी आपको मौका मिले हो सके तो आप जाएं, देखें उसको। और जैसे कि अभी जो टूरिज्म होगा उसके चक्कर में भी अयोध्या का काफी विकास हुआ, एयरपोर्ट बने, फिर सूर्य में जो कि पथ बना, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो कि विकास हुआ, काफी सारी चीजें वहां पे देखने के लायक है। अगर और लंबा नहीं करेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो होप करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने बात करी जिस भी चीज़ के बारे में आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अतः यही कहूँगा कि जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो
आप सबको शुभकामनाएं राम मंदिर के, पूरे देश को, ठीक है, पूरे देश को इस चीज़ की शुभकामनाएं। और हम होप करेंगे कि आप सब वहाँ पे जाएं, खुशी से जाएं और राम जी की पूजा करें, अर्चना करें, उनसे आशीर्वाद लें और आपकी लाइफ और भी बेटर हो। राम जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।